देगी मतंजन 2 किलो चावलों की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ। इतना खूबसूरत कलर हो कि देखने वाला फ़ौरन चाहे कि अभी उठाएं प्लेट और खा लें। इतने मज़ेदार और खुशनुमा चावल मैंने बनाए, तो आज मैं इसकी रेसिपी करूँगी आपके साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पानी को उबलने के लिए रख देंगे किसी खुले बर्तन में। और 2 किलो चावल मैंने धो के रखे हुए हैं, 2 घंटे पहले मैंने धोए थे। ये सेला चावल हैं। तो पानी में उबाल आ गया तब मैंने इसमें चावल डाल दिए, और एक कनी जब आ जाए चावलों में तब आपने चावलों का पानी निकाल देना है। तो थोड़ा सा इसको कच्चा रखते हैं, यानी कि 80% तक चावल पक जाएं तब आपने इसका पानी निचोड़ देना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसको ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और फटाफट मतंजन आप भी बना सकते हैं। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई भी बंदा इसको नहीं बना सकता। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। साथ ही मैंने बादाम पिस्ते वगैरह रखे हुए हैं जो भी इसमें डालेंगे। 3 कलर मैंने मिक्स करके रखे, इलायचियाँ रखी, और गिलास एक दूध मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने 15-16 इलायचियाँ देगची में डाल दी। अब इसमें डालूँगी आधा किलो घी। आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट जो है डालडा घी से बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो 1 मिनट इलायचियों को ऑयल में पकाने के बाद इसमें 2 किलो चीनी शामिल कर दी। 2 किलो चीनी डाल के इसमें दूध मैं शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास दूध नहीं तब आप पानी भी डाल सकते हैं। 1 गिलास दूध मैंने डाल दिया। तो अगर दूध डालेंगे तो इससे टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा चावलों का। तो आपकी मर्ज़ी है, फिर जो मर्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं। अब चीनी को पकाएंगे, इसका शीरा बना लेंगे। तो इसका शीरा इतनी देर बनाना है कि जब तक चीनी इसमें मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो इसमें बबल्स काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। जब बबल बनते हैं तब चीनी जो है मेल्ट हो जाती है, इसकी पहचान है। तो आप देखें चीनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें हम चावल जो हैं उबाल के रखे हुए वो डाल देंगे। तो फुल कुक चावल नहीं है, 80% तक चावल पके हुए हैं। तो चावल सारे डाल के इसको हमने अच्छी तरह से काट देना है मिक्स। चावल ज़्यादा थे तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता आराम से इसमें डाल दिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे मतंजन या ज़रदा चावल ठीक नहीं बनते, तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस आप इसको सही तरह से रेसिपी को फॉलो करें तो बहुत मज़े के चावल बनते हैं और खाने वाले भी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो थोड़े से बादाम जो थे वो मैंने पहले उबाल लिए थे, उनके छिलके भी उतार लिए। अब चावल डालने के बाद 6-7 मिनट चूल्हा मैंने थोड़ा तेज़ रखा था, अब बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है। इसमें मैंने डाला है केवड़ा एसेंस, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब तीनों कलर इसमें डाल दें। तीनों कलर अलग-अलग जगह पे डालने हैं, एक ही जगह पे आपने नहीं डाल देने। तो देगी जो ख़ास खुशबू और टेस्ट होता है ना, वो इस एसेंस की वजह से भी होता है, केवड़ा एसेंस की वजह से। ये जो नट्स गरी बादाम वगैरह हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आपके घर में मौजूद हैं, जितने आप चाहें डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो नट्स डाल दिए मैंने ऊपर से, और दम लगाया था मैंने तकरीबन 8 से 9 मिनट, और हमारे ज़बरदस्त से मतंजन चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए। मैंने एक ही दिन में ये मतंजन चावल और चने वाला देगी पुलाव बनाया था, तब मैंने ख़त्म दिलवाया था। तो दोनों की रेसिपी मैंने बना ली, फिर एक एक करके आपके साथ मैंने शेयर कर दी। तो इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा कलर इसके नज़र आ रहे हैं मतंजन के। तो बस इसका मतलब है कि कामयाबी से मतंजन जो है तैयार हो चुका है। इसको पकाइए, इंजॉय कीजिए, मेहमानों को पेश कीजिए, और मुझे रखिए दुआओं में याद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना अपने प्यारों का और घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।